ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और बड़ा ही सरल ग्रंथ स्वामी जी ने प्रवचनों के माध्यम से व्याख्या की है। प्रवचन नंबर 13 से एपिसोड नंबर 1 लेते हैं भगवान। स्वामी जी बताते हैं कैसे, किस तरह से बताया स्वामी जी ने कि नारायण 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 नारायण। श्लोक लेते हैं भगवान। यथा स्थिति इदम यस्य व्यवहार अवतो अपि च असंगतम स्थितम व्योम से जीवन मुक्त उच्यते। जो लोग ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, निष्ठा रखते हैं, वे कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि ईश्वर इस दुनिया को किस नज़र से देखता होगा। क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल पैदा होता है कि आखिर ईश्वर की नज़र में यह दुनिया कैसी दिखती होगी? हम तो बचपन में निकम्मे थे ना, अपने निकम्मेपन में यही सब सोचा करते थे कि हमारी नज़र से तो दुनिया ऐसी दिखती है, लेकिन ईश्वर की नज़र से यह दुनिया कैसी दिखती होगी। कौतूहल ही तो है। निकम्मेपन में ये सब विचार आते ही हैं। हमें रोटी की कोई समस्या नहीं थी, स्त्री की कोई समस्या नहीं थी, हमारा जीवन समस्या प्रधान नहीं था। यह तो लोग राग के वशीभूत होकर के अपना जीवन समस्या प्रधान बना लेते हैं कि हमको अमुक लड़की कैसे मिले, अथवा लोग द्वेष के वशीभूत होकर अपना जीवन समस्या प्रधान बना लेते हैं कि हम अमुक दुश्मन को कैसे मारें। आप यह बात ध्यान में लो कि जीवन को समस्या प्रधान बना लेने से उत्कर्ष चिंतन नहीं होता है, क्योंकि आदमी उसी समस्या के समाधान में ही उलझ जाता है। भाई मेरे, जैसे आज तक रोटी मिलती रही, वैसे ही आगे भी रोटी मिलती रहेगी। जहाँ आग लगती है वहाँ हवा आती है। जहाँ आपको मालूम ना हो, जहाँ आपको मालूम है ना, हम लोगों ने गांव में देखा है। हम तो कई बार आग बुझाने के लिए गए हैं। जब किसी के घर में आग लगती थी तब हवा तेज हो जाती थी। क्या वह क्या है कि गर्मी होने से चारों ओर की हवा जो है ना, वह उधर दौड़ती है। प्रकृति का यह नियम है कि जहाँ आग लगती है वहाँ हवा आती है। इसी तरह से जहाँ भूख प्यास लगती है वहाँ अन्न पानी का जुगाड़ भी बैठ जाता है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। प्रकृति का यह नियम है कि जहाँ आग लगती है वहाँ हवा आती है। इसी तरह से जहाँ भूख प्यास लगती है वहाँ अन्न पानी का जुगाड़ भी बैठ जाता है। हमको इस बात का अनेक बार अनुभव है। हमारे पास पहले चिट्ठियाँ आती थी और जवाब देने के लिए लिफाफा या कार्ड खरीदने को पैसा नहीं होता था। सन्यासी होने के बावजूद शुरू की बात है, एक दिन एक लिफाफा आया, उसमें 20 रुपये निकले। कानून के बड़े भारी जानकार ने गैर कानूनी तरीके से लिफाफे में पैसे भेजे थे। बाद में हमने उनको कह दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मनी ऑर्डर से भेज देते, एक चवन्नी और लग जाती। जहाँ 20 रुपये खर्च किए वहाँ 4 आना और खर्च कर देते। क्या बात थी। अच्छा देखो, क्या कहना यह है कि जब हमको चिट्ठी लिखने की ज़रूरत थी और हमारे पास पोस्ट कार्ड या लिफाफे खरीदने के लिए पैसा नहीं था, तब हमारे पास पैसा पहुंच गया। एक बार हरिद्वार में कहीं जाने की ज़रूरत थी तो एक व्यक्ति ने अपने ही 25 रुपया ला कर दे दिया अपने आप ही। और भूख लगने पर बहुत बार लोगों ने रोटी खिला दी। असल में जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ वह चीज़ पहुँच जाती है। यह सृष्टि का नियम है। हमारा जीवन समस्या प्रधान नहीं है। अगली पीढ़ी के लिए हमको फिक्र नहीं है कि उसके पास पैसा कहाँ से आवे। जो मर गया उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। वाह भगवान वाह। जो मर गया उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जो बिछुड़ गया वह बिछुड़ गया। रात न आवे इसके लिए वे नहीं सोचते हैं। दिन ही दिन बना रहे इसके लिए भी नहीं सोचते हैं। जब दुनिया की समस्या से चित्त मुक्त होता है तब चिंतन उन्मुक्त होता है। यहाँ के लोग आते हैं ना तो बोलते हैं हमारे प्रॉब्लम हैं। हाँ, मुंबई के लोग ऐसे बोलते हैं। ऐसा कोई शब्द है प्रॉब्लम समझो, समस्या, प्रॉब्लम। जब चित्त में दुनियादारी के लिए किसी भाव की प्रबलता नहीं होती है तब बुद्धि खाली होती है और वह एक परिवार के घेरे में विचार न करके पूर्णता के बारे में विचार करने लगती है। बुद्धि का पूर्णता के विचार के लिए उन्मुख होना चिंतन की उत्कृष्टता है।
उसमें एक विचार यह भी है कि अनादिकाल की दृष्टि से और नित्य प्रवाह की दृष्टि से यह सृष्टि कैसी है। अच्छा, मान लो कि यह सृष्टि पैदा हुई हो और इसका अंत हो जाने वाला हो, तो अनंत की दृष्टि से यह सृष्टि कैसी है। अच्छा, यदि प्रकृति से बनी है तो सृष्टि से यह सृष्टि कैसी है। अच्छा, यदि प्रकृति से बनी है तो सृष्टि का क्या स्वरूप है। यदि ईश्वर ने बनाया है तो सृष्टि का क्या स्वरूप है। यदि परमाणु से बनी है तो सृष्टि का क्या स्वरूप है। यदि शक्ति से बनी है तो सृष्टि का क्या स्वरूप है। देखो, एक छोटी जिंदगी के, छोटे परिवार के, छोटे दायरे के जो प्रॉब्लम हैं, वे जब तक निवृत्त नहीं होते तब तक मनुष्य की बुद्धि पूर्णता के विचार में नहीं लगती है। आप थोड़ी देर के लिए सोने की सी स्थिति भले बना लीजिए, परंतु वासनाएं जो है ना, वे निवृत्त नहीं होने देती। और एक बात, माफ़ करना, बच्चू भाई है ना कि बच्चू भाई हैं कि नहीं। हाँ, बच्चू भाई ऐसे बोलते हैं, क्षमा करना। आपको एक बात कहता हूँ, है ना। हाँ, अच्छा देखो, हमको बचपन में इस बात का बहुत शौक़ था कि हम अपने विचार के अनुसार जो बात ठीक से समझते हैं, वह कभी कभी बड़े बूढ़ों से भी कह देते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमने यह अनुभव किया है कि हमारे उपदेश से हमारा अत्यंत आत्मीय भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है। वाह भगवान वाह। हमने यह अनुभव किया है कि हमारे उपदेश से हमारा अत्यंत आत्मीय भी अपने स्वभाव का परित्याग नहीं करता है। नारायण अत्यंत आत्मीय जो अपना व्यक्ति है, नारायण अत्यंत आत्मीय जो अपना व्यक्ति है, जब वह भी स्वयं स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तब दूसरों की तो बात ही करनी क्या है। अब देखो, हमारे गांव के जो ब्राह्मण हैं, उनमें जो लहसुन प्याज चलता है, हमारे घर में तो नहीं चलता, परंतु औरों के घर में चलता था। हमने कोशिश की ये छोड़ दें, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। अच्छा देखो, हमारे गांव में देवी के लिए बलि देने की प्रथा थी। हमने कोशिश की कि गांव के बड़े बूढ़े मान जाएं और यह बलिदान की प्रथा बंद हो जाए। जो समझदार पुरुष होते थे वे हमारी बात मानते जाते थे, लेकिन बाद में स्त्री की बात को टाल नहीं सकते। अब देखो ना, घर में उनकी स्त्री को सिर में दर्द हो गया, उसने कहा तुमने देवी के लिए बलिदान बंद कर दिया है, इसलिए मेरे सिर में दर्द हो गया है, तुम बलिदान करो। बस फिर चालू हो गया। माने कोई ना कोई बात ऐसी आ जाती थी कि हमारी बात बेमतलब हो जाती थी, हमारी कोशिश नाकामयाब हो जाती थी, हमारा प्रयास असफल हो जाता था। हमने इस बात को बाद में भी खूब देखा कि यह अनुभव है कि हमारा अत्यंत आत्मीय व्यक्ति भी हमारे कहने से एक छोटी सी छोटी चीज़ भी नहीं छोड़ सकता। हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन आदमी समझ जाएगा भला, है ना। वह आदमी हमारे श्रोताओं में है। उस समय हम साधन भजन करते थे, अतएव हमारे चित्त में ब्रह्मचारियों का संस्कार ज़्यादा था। हमको इसका भी ज़्यादा ध्यान नहीं था कि गुजरातियों में, महाराष्ट्रियों में, मारवाड़ियों में मिर्च कैसे खाई जा सकती है। खैर, हमने अपने एक अत्यंत आत्मीय व्यक्ति से कहा कि तुम लाल मिर्च खाना छोड़ दो। उसने कहा कि ठीक है, आपकी बात मान ली। उसने महीने 2 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया और फिर खाने लगा। अब हमने उसको सौगंध दिलवाई कि अब लाल मिर्च नहीं खाएंगे। अच्छा देखो, उसने कहा कि जीवन में लाल मिर्च कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिना मनुष्य जिंदा न रहे। लो, मैं शपथ ले ली और अब लाल मिर्च नहीं खाएंगे। शपथ खाने के 2-3 महीने लाल मिर्च खाना छोड़ दिया और फिर खाना शुरू कर दिया। अब की बार हमने उसे कहा कि जहाँ अपने आप मिर्च परसी हुई आ जाए वहाँ खा लिया करो, लेकिन मांग कर मत खाया करो। हमको मिर्च दे दो। तुम खाते समय मांगते हो कि हमको लाल मिर्च दे दो, तब उसमें हमको थोड़ा संकोच होता है। देखो, ये सब प्रयोग है भला। एक छोटी सी छोटी चीज़ लाल मिर्च खाना भी नहीं छुटा सकती, और वह मांगना भी नहीं छूट सका। उस दिन से हमने उस आदमी को कुछ शिक्षा ही नहीं देते थे। हम अपने से ही कहते थे कि हमारे मन में शिक्षा देने की जो वासना है वह हमारा दुख है। वाह भगवान वाह, वाह भगवान वाह। वह हमारा दुख है। दूसरे का निरुद्ध होना न होना तो उसके स्वभाव पर ही निर्भर करता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।